श्यामगंज गांव सो रहा था। झोपड़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। बस झींगुरों की आवाज आ रही थी जो रात का एहसास दिला रही थी। ऊपर चांद घने बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जिससे गांव के किनारे लगे पेड़ों पर एक अजीब सी रोशनी पड़ रही थी। यह कोई मामूली रात नहीं थी। कहा जाता था कि आज की रात वो घूमती है। सिरकटी चुड़ैल तो बस एक कहानी है बेटा। ये सिर्फ एक पुरानी लोक कथा है जिसे लोग पीढ़ियों से सुनाते आ रहे हैं। बेवकूफ बच्चों को रात में अंदर रखने के लिए कहानी। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए बनाई गई है ताकि बच्चे रात में बाहर न जाएं। बाबा, क्या ये सच है? क्या सच में ऐसी कोई चुड़ैल है जो सिरकटी है? क्या वो सचमुच जंगल में भटकती है? क्या लोग उसे देख चुके हैं? बस कर, उसका नाम मत लो, बुरा होता है। ये नाम लेना भी अशुभ माना जाता है। एक मंद रोशनी वाली झोपड़ी के अंदर बूढ़े बाबा ने खांसी की, जैसे कोई पुरानी यादें ताजा हो रही हों। उनका झुर्रियों वाला चेहरा टिमटिमाते तेल के दीपक से जगमगा रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनके सामने राहुल बैठा था, जो अभी जवान ही था और इस कहानी को सुनने के लिए बेचैन था। उसकी आंखें डर और उत्तेजना के मिश्रण से चमक रही थीं। वह जानना चाहता था कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। लेकिन बाबा कहते हैं वो तब घूमती है जब चांद छिप जाता है। वो ढूंढती है अपने सिर को। बाबा ने अपनी जीभ दांतों से सटी, जैसे कुछ कहने से खुद को रोक रहे हों। उनकी आंखें टिमटिमाते दीपक की तरह चमक रही थीं, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। लेकिन शक का बीज बो दिया गया था। राहुल के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। रोमांच के प्यासे राहुल ने अपनी रगों में एक सिहरन सी महसूस की। वह जानता था कि उसे इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। रात और गहरी होती गई। झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट से गांव सो गया, लेकिन राहुल जाग रहा था। उसकी धड़कन बहुत तेज हो रही थी। मना किया हुआ जंगल उसे बुला रहा था। वह अपने सोते हुए परिवार के पास से पंजों के बल पर चला गया। उसके नंगे पैर मिट्टी के फर्श पर चुपचाप पड़ रहे थे। रात में बाहर कदम रखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। हवा में नमी भरी मिट्टी और किसी चीज की गंध थी, कुछ अजीब सी। उसे नहीं जाना चाहिए था। बाबा की चेतावनियां उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन क्यूरियोसिटी एक मोहिनी की पुकार की तरह उसे अंधेरे की ओर खींच रही थी। चौथा भाग, मना किया हुआ जंगल में। जंगल ने राहुल का एक अजीब सी खामोशी से स्वागत किया। गांव की जानी पहचानी आवाजें गायब थीं। यहाँ केवल पत्तों की सरसराहट और उसके पैरों के नीचे टहनियों के टूटने की आवाज ही सुनसान को तोड़ रही थी। हर कदम उसके अंदर डर की भावना भर रहा था। अजीबोगरीब परछाइयां अंधेरे में नाच रही थीं, जो उसकी कल्पना और घने पेड़ों के ऊपर से झांकते चांदनी से और भी भयानक लग रही थीं। हवा ठंडी होती गई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह आगे बढ़ता रहा, किसी अनदेखी शक्ति द्वारा खींचा हुआ। उसे देखना था, उसे जानना था कि क्या किंवदंतियां सच थीं। पेड़ों से एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी, जिससे राहुल अपने रास्ते में ही रुक गया। उसकी सांसें थम गईं और उसने चारों ओर देखा। हर दिशा में अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा था। उसका खून ठंडा पड़ गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं और उसके हाथ कांपने लगे। दिल धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं था। तभी उसने उसे देखा, एक परछाई जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। चांदनी की एक किरण में नहाया हुआ रास्ते के बीच में एक पुतला खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी अज्ञात शक्ति से भरी हों। एक सफेद साड़ी उसके कंकाल सरीखे शरीर से चिपकी हुई थी। उसकी त्वचा पीली और सूखी थी, जैसे सदियों से मरी हुई हो। लंबे काले बाल उसकी पीठ से नीचे गिर रहे थे, जो जमीन पर अंधेरे के कुंड की तरह लग रहे थे। बालों की लटें हवा में लहराती हुई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से नियंत्रित हों। और अपने हाथों में उसने पकड़ा हुआ था उसका अपना सिर से खून टपक रहा था और उसकी आंखें बंद थीं। सिर की आंखें खुल गईं, जो एक खतरनाक लाल रोशनी से जल रही थीं। वो आंखें सीधे राहुल की ओर देख रही थीं, जैसे उसकी आत्मा को चीर रही हों। उसके होठों से एक खून जमा देने वाली चीख निकली, जो खामोश जंगल में गूंज उठी। राहुल के कानों में वो चीख गूंज रही थी, जैसे कोई भयानक सपना। राहुल चिल्लाया। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में खो गई। उसकी चीख में डर और हताशा थी। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसका पैर एक जड़ से टकरा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने खुद को उठाने की कोशिश की। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल धड़कते हुए बाहर आने को तैयार था। सिरकटी चुड़ैल गायब थी, लेकिन उसकी उपस्थिति का एहसास अब भी उसके चारों ओर था, जैसे वो कहीं छुपी हो और उसे देख रही हो। भोर की पहली किरणों ने आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग से रंग दिया था। जब श्यामगंज के लोग इकट्ठा हुए,
ये एक ऐसा दृश्य था जो हर दिन की शुरुआत को एक नई उम्मीद देता था। लेकिन आज कुछ अलग था। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए थे। उनकी निगाहें पेड़ों की कतारों को खोज रही थीं। राहुल नहीं लौटा था। हर कोई जानता था कि जंगल में खो जाना कितना खतरनाक हो सकता है। बाबा चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखें एक ऐसे दुख से भरी हुई थीं जिसे वह व्यक्त नहीं कर सके। उनकी चुप्पी में एक गहरी पीड़ा थी जो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वह अपने दिल में जानता था कि क्या हुआ था। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह कुछ और ही था। उसने इसे पहले भी कई बार देखा था। हर बार जब कोई जंगल में खो जाता तो वही कहानी दोहराई जाती। जंगल एक ईर्ष्यालु प्रेमी की तरह, जो ले लेता उसे वापस नहीं करता। उसकी गहराई में एक रहस्य छुपा था जो किसी को भी निगल सकता था। गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने घरों में दुबक गया, दरवाजे बंद कर लिए। तभी जंगल की गहराई से हवा में बहती हुई एक धीमी सी आवाज आई। यह आवाज किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही थी। एक भयानक, खून जमा देने वाली चीख। यह चीख इतनी जोरदार थी कि पूरे गांव में गूंज उठी। ये एक ऐसी आवाज थी जो उनके सपनों को हमेशा के लिए डराती रहेगी। हर रात जब वे सोने की कोशिश करेंगे, यह चीख उनके कानों में गूंजेगी। उस रात की याद दिलाती रहेगी जब राहुल ने सिरकटी चुड़ैल को चुनौती देने की हिम्मत की थी। यह एक ऐसा साहस था जो उसे महंगा पड़ा। एक याद दिलाता है कि कुछ किंवदंतियों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।